जैसे गर्दन को स्टेबलाइज रखना एक पॉलीट्रॉमा के पेशेंट में गर्दन की जो अहमियत है स्टेबलाइज रखने की, वही सेम अहमियत पेल्विस की है, क्योंकि पेल्विस ज़्यादातर पॉलीट्रॉमा के मरीजों में टूटा हुआ रहता है, कम या ज़्यादा, और पेल्विस के टूटने की वजह से सबसे ज़्यादा खून बहता है शरीर में, तो सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस इसी की वजह से होता है। अगर इस ब्लड लॉस को होते रहने देंगे तो पेशेंट किसी और चीज़ से मरे ना मरे, इसकी वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है उससे ज़रूर मर जाएगा। इसलिए इस ब्लड को रोकने के लिए या शरीर के किसी भी ब्लड को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसको बांध देना, वहीं पे प्रेशर से रोकना उसको। और पेल्विस को प्रेशर देने का एक ही तरीका है, आपस में उसको बांध देना। हड्डी के टूटे सेगमेंट्स आपस में दबे रहेंगे, वो अपने आप में आपस में प्रेशर बना करके ब्लड को रोक देंगे। ये तरीका होता है मतलब पेल्विक बाइंडर का, ये कंसेप्ट होता है। तो पेल्विक बाइंडर का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम गलत जगह पे बांधेंगे तो हो सकता है कि अच्छा करने के बजाय हम उसका पेशेंट का बुरा कर दें। अगर हम उसके पेट की तरफ ज़्यादा रखेंगे, पेल्विस की तरफ कम, तो ब्लीड तो नहीं रुकेगा, बट पेट में अगर कोई ऐसी इम्पेंडिंग इंजरी होगी वो और ख़राब हो जाएगी। या अगर पेट की तरफ ज़रा भी नहीं रखा, पेल्विस से नीचे रखा और फीमर फ्रैक्चर हुआ, मान लो टूटा हुआ कुछ, तो वहाँ पे कोई वैस्कुलर इंजरी हुई तो मैंने और उसको दबा दिया तो और पेशेंट का लिम्ब गैंग्रीन होकर के ख़त्म हो सकता है उसी समय पे। तो इतनी ज़रा सी ऊपर नीचे की गलती से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें बिल्कुल सही जगह पे बांधना है पेल्विक बाइंडर। पेल्विक बाइंडर मतलब पेल्विक बाइंडर। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि पेल्विस जो होता है ये हम पता लगाएंगे कैसे, कमर की जो हड्डी जो हमें साइड से पता चलता है, वो हड्डी से लेकर के जांघ के बीचों बीच ये हमारा डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए पेल्विक बाइंडर का। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कपड़े को फोल्ड करके, उस चादर को, कपड़े को फोल्ड करके इन दो पॉइंट्स के बीच जितना डिस्टेंस है मिनिमम उतना तो होना चाहिए, उतना बना लीजिए। उतना बनाने के बाद पेशेंट के नीचे इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद दो लोग चाहिए होते हैं, एक इंसान आपकी हेल्प करने के लिए चाहिए होता है। अब जैसे कि ये बिल्कुल सही जगह पे हड्डी से लेकर के मिड थाई तक या फिर जो जांघों के बीच वाला हिस्सा है वहाँ तक मैंने इसको रखा हुआ है। अब इसको मैं अपोजिट साइड में दे दूंगा और आपस में इसको थोड़ा सा खींचूंगा टाइट, इतना टाइट करूंगा कि मैं श्योर हो जाऊं कि अंदर पेल्विस जो है वो अपने में सिकुड़ गया और ब्लीडिंग रुक गई है। ठीक है, उसके बाद फिर आपस में इसको फोल्ड करूंगा और अगर मेरे पास क्लैंप है, क्लैंप की सुविधा अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्लैंप लगाऊंगा या कहीं पे भी इसको रोक दूंगा तो वो अपने आप ही रुक जाएगा। इसमें भी और इसमें भी दो जगह पे क्लैंप लगाना ज़्यादा सही है, क्योंकि एक अगर लूज भी पड़ गया तो दूसरा कम से कम लगा हुआ है, ब्लीड होता रहेगा नहीं तो। अगर क्लैंप की सुविधा मेरे पास अवेलेबल नहीं है उस समय पे, तो मैं इसी प्रेशर में टाइट रखे रखे दूसरी गांठ भी लगाऊंगा। ठीक है, दूसरी गांठ लगाने में दिक्कत ये है कि अगर उस समय पे लगाते लगाते थोड़ा सा ढीला पड़ गया तो ब्लीड कहीं ना कहीं से होता रहेगा, इसलिए बेटर है कि क्लैंप होने चाहिए हमारे पास।